जी, आज हम आपको उस जगह लेकर चलेंगे जिस जगह को 80 घरों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, तो चलते हैं उस तरफ। तो अब हम उस जगह पे मौजूद हैं जिस जगह को 80 घरों को कब्रिस्तान कहा जाता है। जी बिल्कुल, आप इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं, लेकिन किसी दौर में ये खूबसूरत नज़ारा हरगिज़ खूबसूरत शायद नहीं था। इस जगह को ग्रीन बूथ एरिया कहा जाता है, जो कि राचडिल के करीब है, यानी राचडिल और बरी के दरमियान में एक एरिया है। इसका अगर तारीखी जायज़ा लिया जाए तो मेरा दिल है साथ साथ चलते हैं और तारीखी जायज़े पे बात करेंगे और मज़ीद बातें आपको बताएंगे। इस जगह 80 घरों का एक छोटा सा गांव आबाद था जिसको ग्रीन बूथ कहा जाता था। अगर उस गांव के मुतल्लिक मज़ीद डीपली जाएं तो 80 घर थे, एक स्कूल था और मिठाई की दुकान यानी स्वीट शॉप और एक कोऑपरेटिव स्टोर भी मौजूद था। और एक मेन चीज़ जिसको वुलन मिल कहा जाता है वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा थी। मुझे अगर इस जगह पे कई घंटों भी बिताने पड़े तो कोई आर महसूस नहीं होगी। क्यों? ये भरपूर है नेचर से जगह और इसकी खूबसूरती लाजवाब है। और हर आने वाला चाहे किसी भी स्ट्रेस, टेंशन या फिर किसी भी हालात व वाक़यात से गुजर रहा हो, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको चंद लम्हों के लिए एटलीस्ट सारी चीज़ें भूल जाती हैं। जैसे देख रहे हैं आप साइडों पे नज़र आने वाले जानवर यानी भेड़ें और पानी का नज़ारा और इस आबशार, ऐसी बहुत सारी आबशार हैं जो कि आपको नज़र आएंगी। हेलो, एज यू कैन सी देयर इज अ लवली डॉग हियर। Is it she or he? She. What's the name? Anna. Anna, how old is he? Anna's about 10, I think. Right. Come from Abu Dhabi. Oh, right. Yeah. That's great. Abu Dhabi. She's Wow. the rescue. I recently just come from there. Have you? Yeah. Oh, I think 3 days ago. Oh, Yeah. wow. We lived there for 11 Yeah. years. It's great. Are you living like around here? Yeah, somewhere? yeah, Norden. Yeah. Did you come often over here in this? Yeah, just walking the dog. Right, right, It's right. lovely. Yeah. You live nearby as well? Yeah, I'm not very far. Yeah.
but I just doing vlogging over here, so I thought it's very nice to capture you as well and ask you. Thank you for you. Have a nice day. Thanks, love. No Take care. worries. Bye. हेलो, आप देख सकते हैं एहतियाती तदाबीर। यहाँ ना आप स्विमिंग कर सकते हैं, ना आप कोई और ऐसी एक्टिविटी जिसमें खतरा हो। पानी बहुत डीप है और स्विमिंग भी आप हरगिज़ यहाँ नहीं कर सकते, और ना ऐसी कोई और चीज़ जिसमें ज़रा सा भी ख़तरा महसूस हो, यानी आप पानी के अंदर डीप नहीं जा सकते। और क्लियर कट वार्निंग लगी हुई है। सो डेफिनेटली इस चीज़ को मलूज़े खातर रखा जाए। तो हम अभी, जैसे कि आपको मैं बता रहा था, यहाँ एक मिल होती थी, वुलन मिल, जिसके ओनर का नाम था जेम्स बटोवथ। जेम्स बटोवथ उसका ओनर का नाम था, और उसी ने बेसिकली इस आबादी को आबाद किया और घर बनवाए, और वो लोग उस मिल में काम करते थे। यहाँ दिखने में तो ना कोई मिल नज़र आ रही है और ना दिखने में कोई घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो लोग गिरदोनवा में रहते हैं, यहाँ जो ओल्ड बंदे हैं जो इस जगह की हिस्ट्री को जानते हैं, या यहाँ से किसी किस्म का उनका तल्लुक है, तो वो कहते हैं कि जब पानी अपनी सतह से नीचे जाता है, यानी कि समर में नीचे चला जाता है, तो तब एक दीवार नुमा, पत्थर नुमा लाइन नज़र आती है, जो कि वॉकिंग पाथ था। अभी तो आप जो जदीद वॉकिंग पाथ है वो इस रिज़र्व सिस्टम के चारों तरफ देख रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबा है। तकरीबन मेरे ख्याल में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे टाइम दरकार होगा। ये तकरीबन 3rd डैम बनता है, तो इस डैम का ये बेसिकली एग्जिट पॉइंट है। एक लिमिट पे पानी चल रहा है, और इसी तरह ही जो ही पानी ज़्यादा होगा, इस साइड से आपको भी दिखा देते हैं, जो ही ये पानी ज़्यादा होगा, एक सेट सिस्टम के तहत पानी खुद ब खुद आगे चला जाएगा। ये जगह देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस पे आने वाली लागत और मेहनत बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 21,01,000 पाउंड इस पूरे रिज़र्व सिस्टम को, जो कि 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है, बनाने में आई। इसका अगर टोटल अयाता देखा जाए कि जो एरिया कवर करता है, वो तकरीबन 22 एकड़्स इसका अयाता है, जो इसके पूरे मोहल्ले वकू, यानी इसके अहाते को, सतह को, ज़मीन को, उसी के ऊपर ही सारी चीज़ें की गई। आप देख रहे हैं डैम की जो कंट्रोल सिस्टम है वो हर डैम का डिफरेंट है। जो इससे पहले हमने डैम देखा उसका सिर्फ एक बंद था, इसके 1, 2, 3 बल्कि 3 से भी ज़्यादा नीचे स्टेज बनी है, वो है उसकी। इसका सिस्टम दूसरे डैम से तकरीबन डिफरेंट है, और इसकी ऊंचाई बंद की दूसरे डैम की ऊंचाई से बहुत ज़्यादा है। तो आप अभी देख रहे हैं बहुत बड़ी जगह है जिसको देखा जा सकता है। तकरीबन जो इसकी गहराई बनती है, जो कि डेप्थ इसकी पानी को वैसे तो देखे हुए पता नहीं चलेगा, लेकिन जो मेजरमेंट में आती है वो तकरीबन 14.633 मीटर इसकी डेप्थ है। और
इसके जो बंद यानी कि जो इसके पानी को कंट्रोल करते हैं, अगर पानी औकात से या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो उनकी ऊंचाई 117 यानी 117 फीट है और तकरीबन 35.66 मीटर वो बनती है, तो जो कि रोकने को इसके काम सर अंजाम देती है। वैसे तो पानी आने की ढलान और ये सारा कैनाल सिस्टम का रकबा तो ज़्यादा बनता है, जो कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। उसकी अगर बात की जाए तो 827.5 एकड़ रकबा है जिधर जिसका पानी इस रिजर्व सिस्टम में आता है। जो वुलन फैक्ट्री की बात अगर की जाए तो 18th सेंचुरी में जो जेम्स बटलर साहब हैं उनकी मालकियत में जो फैक्ट्री वुलन थी वो तामीर की गई और उसी के ज़ेरे असर ये सारी कॉलोनी भी बनी और उसी कॉलोनी का सिस्टम उसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के ज़रिए चलता था, जो कि शॉप से टोकन के ज़रिए चीज़ें लेना या फिर शॉप से किसी और हवाले से जो रेंट काटा जाता था वो उनकी वेजेस में से काटा जाता था। वुलन फैक्ट्री जो है वो तकरीबन उसका सफ़र एक दिहाई से दूसरी दिहाई तक यानी 18th सेंचुरी में उसका क़याम हुआ और वो फिर आगे बात चलती चलती उसकी ओनरशिप जो जेम्स बटलर साहब हैं उनकी बेटी और उसके हामन तक आई और फिर उनके बेटों तक यानी ग्रैंड चिल्ड्रन तक बात आ गई। लेकिन 1911 में यानी इसकी लोकेशन तो बदल गई होगी इस जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो दिवालिया हो गई। फिर दिवालिया होने के बाद ज़ाहिर है सारा सिलसिला रुक गया। अच्छा, एक बड़ी अजीब मिथ भी है इस हवाले से, तो पुराने लोगों में कहते हैं कि क्योंकि इस जगह को 80 घरों को कब्रिस्तान कहा जाता है और इसमें बहुत सारी आस उम्मीद का गला घोंटा गया, लेकिन वो सब की मंजूरी और उनकी मंशा के मुताबिक था। तो रात को ये भी कहा जाता है मुबैना तौर पर कि रात को लोगों के सुनने की आवाज़ें और सन्नाटे में डर और खौफ ये चीज़ यहाँ देखी गई है। हदबंदी भी डैम के हवाले से बनाई गई है, यानी पानी अगर बढ़े तो एक हद तक ही रहे। अब मेरी सांस आपको थोड़ी थोड़ी उखड़ी महसूस होगी क्योंकि काफ़ी ढलान से मैं आपको एक चीज़ दिखाने लाया हूँ। ये टरबाइन सिस्टम है जिसको वक्तन फ़वक्तन सर्विस या फिर किसी और हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। वो आप देख रहे हैं, ये आपको सिर्फ इसी डैम के ऊपर मिलेगा, इस अगले डैम पे ये सिस्टम नहीं है और प्रॉपर लॉक किया गया है। ये कमरा भी शायद इसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लॉक्ड है। और बिना किसी रुकावट सांस लिए वो रुके हो जाना है। तो चलें हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, सांस हालांकि चढ़ी हुई है और पाँव भी स्लिप हो रहे हैं। पहाड़ों में रहने वाले किसी शख्स ने मुझे बताया था कि जब पहाड़ों पर चढ़ा जाता है तो ऑक्सीजन का दबाव कम होने की वजह से सांस चढ़ जाता है। तो बेस्ट सलूशन क्या है, छोटे कदम लिए जाएं और अगर वॉक कर रहे हैं, लंबी वॉक है, तो हाथों को पीछे बांध लिया जाए, आपको बड़ी मदद फराहम होती है। तो इसी
तर्ज़ तरीक़ को बनाते हुए कदम मैं लेता गया और पहुंचा। चलते हैं जी आगे। इस चीज़ की समझ नहीं आई, शायद को समझा सकता हूँ। ये बेसिकली ये पाइप नीचे से ऊपर आ रहा है। जब पानी कम होता है तो हमने पूछा है कि इधर एक होल है जिसमें शायद को मोटर या टरबाइन लगी हुई है और उसके ज़रिए से ये पानी एक्स्ट्रा फ्लो, जो कि शायद इसी रिज़र्व सिस्टम के किसी और हिस्से में रिज़र्व हो रहा है और उसका ओवरफ्लो है, शायद ऐसे ही हो। लेकिन मैंने कहा ये भी आपको दिखा दिया जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से बताएगी, समझाएगी और दिखाई। सांस चैलेंज पूरा करने की वजह से चढ़ा हुआ है और मज़ीद सफ़र आगे बहुत लंबा है।